Students, myself Pushpendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss on production. In production, we can discuss meaning of production and factor of productions, production function, etc. तो अब बात करते हैं हम प्रोडक्शन. Creation of utility and addition, increase in utility, we called it production. जो यूटिलिटी का जब क्रिएशन होता है या इस यूटिलिटी में इंक्रीज होती है, इंक्रीजमेंट होता है और एडिशन होता है यूटिलिटी में, तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं. टेक्निक्स ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज इज फॉर्म यूटिलिटी, मतलब एक रूप से दूसरे आकार में, जैसे कि कच्चा हम रॉ मटेरियल से कोई फिनिश गुड बनाते तो वो. टाइम यूटिलिटी, जैसे कि पुरानी, तो हमने बात करूँ पुराना शहद हनी होगा ना, ओल्ड एक तो पुराना, वो उसकी ज़्यादा वैल्यू रहेगी. सीजनेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी बोले तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, उसमें इंडिया से और कहीं जा रहा है, यूटिलिटी की प्लेस यूटिलिटी होती है. नॉलेज ट्रांसफ़र यूटिलिटी, पर्सनल स्किल यूटिलिटी, चेंज इन ओनरशिप यूटिलिटी. ये टाइप वो है, मैं तरीके हैं क्रिएशन, यूटिलिटी क्रिएशंस के. नाउ इज नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन से हैं? फर्स्ट प्रोडक्शन फैक्टर है लैंड. लैंड की डेफिनेशन की बात करूँ तो अपन ये नहीं कह सकते कि भूमि का ये है, यूँ है. लैंड में बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी. इसकी डेफिनेशन की बात करूँ मैं तो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो नेचर के द्वारा हमें फ्री में प्रोवाइड किया गया है, वो सारी चीज़ें लैंड में हैं. जैसे कि भूमि तो है ही है, पेड़ पौधे हो गए, रिवर्स हो गई है, झरने हो गए, पहाड़ हो गए हैं, ये सब. लैंड इज प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. प्राइमरी फैक्टर है फर्स्ट. इमोबाइल मीन्स इसको हम इधर उधर नहीं ले जा सकते, इमोबाइल है. अनडेस्ट्रॉयबल है, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते. पैसिव फैक्टर है, पड़ा रहेगा एक जगह, इससे ज़्यादा नहीं होती है. जो सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स. जो सप्लाई है लैंड की वो फिक्स रहती है, उसको ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते. क्वालिटी में, जो लैंड की क्वालिटी में चेंज नहीं कर सकते, माइनर चेंज कर सकते हैं अगर हम माइनर चेंज कर सकते हैं अगर हम फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करें इस तरीके से. नेक्स्ट इज जो लैंड से प्रोडक्शन होगा उसको हम लैंड से अलग कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं भूमि के प्रोडक्शन को भूमि से अलग. जैसे कि हमने गेहूँ उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं खेतों में, तो उससे अलग करते हैं ना, तो इस वजह से ये है. नेक्स्ट प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेबर. जस्ट अपोजिट लेबर, पूरा का पूरा जो लैंड जो फैक्टर बताया था इसका जस्ट अपोजिट है. प्राइमरी फैक्टर है, लैंड को बताया था मैंने पैसिव है, ये जबकि लेबर एक्टिव है, एक्टिव फैक्टर है. डिस्ट्रॉयबल है, नष्ट कर सकते हैं. लो बार्गेनिंग पावर होती है. मोबाइल होता है, मतलब जो लेबर मोबाइल होता है, गतिशील होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. इसके जो प्रोडक्शन है लेबर की, जो वर्क है उसको अलग कर सकते हैं क्या? साथ में जो अगर वो है तो काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा काम. ये बात होगी. नेक्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल भी मोबाइल है, एक्टिव होती है. डिस्ट्रॉयबल होती है. डिस्ट्रॉयबल मीन्स अगर मैं बात करूँ एक मशीन को हम तोड़ सकते हैं, जला सकते हैं, ये डिस्ट्रॉयबल होती है. ये बात हो गई है. नेक्स्ट इज
एक और फैक्टर है, कुछ एंटरप्रेन्योर साहसी, जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, ऑल पूरे पूरे डिसीजन ऑल डिसीजंस लेता है, ऑल और इनोवेशंस करता है, वो एंटरप्रेन्योर है। तो ये तो बात की हमने प्रोडक्शन की, लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। अब बात करूँ मैं प्रोडक्शन फंक्शन की। आउटपुट नीड्स इनपुट, labor and capital are the common inputs for the production of goods and services. As a producer, you would always be interested to know how much labor and capital are required to produce a given quantity of a commodity. You may find, for example, that 10 units of capital and 5 units of labor are required to produce 100 units of the commodity. तो फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन है इन सब, हर एक प्रोड्यूसर को हर एक प्रोड्यूसर जानना चाहता है कि कितने यूनिट का उत्पादन करने के लिए मुझे कितना लेबर लगाना है और मुझे कितनी कैपिटल लगानी है, हर चीज़ हर कोई जानना चाहता है। तो इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स विच इज़ नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। फिजिकल इनपुट और फिजिकल जो आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है वो प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन thus studies the functional relationship between physical inputs and physical outputs of a commodity. It is a purely a technical relationship between material outputs on the one hand and material inputs on the other. Usually it is expressed in terms of the following equation: Qx equal to F L equal to F L or K. L means labor or K means capital. Q means production of commodity X. ठीक है, तो बात हो गई है अभी एक प्रोडक्ट कंसेप्ट की। It is important to note that production function does not establish any economic relationship between input and output. It only establishes a technical relationship between input and output. इकोनॉमिक रिलेशनशिप शो नहीं करता है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो टेक्निकल रिलेशनशिप शो करेंगे, जैसे कि फंक्शनल है, टेक्निकल है, इंजीनियरिंग रिलेशनशिप जो होंगे फिजिकल इनपुट और आउटपुट के बीच में, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, फंक्शनल, ये सारी चीज़ें जो होंगी मीन्स टेक्निकल रिलेशनशिप को शो करेगा ये। इट इज़ द इंजीनियर्स not the economists who tell us that 10 workers working on 2 machines will yield the maximum output 100 units of commodity X. तो इंजीनियर ही कहेंगे ये सारी चीज़ें। तो फिक्स एंड वेरिएबल factors of production are classified as fixed factor and variable factor. Fixed factors are those the application of which does not change with the change in output. In fact, fixed factors like machine are installed before output actually commence. Thus a machine is there even when output is 0. Let us assume that machine can produce maximum 1000 units of commodity X. It means that for any change in output ranging between 0 to 1000 units, machine अगर प्रोडक्शन करेंगे तो मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी है 1000 यूनिट, 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने की, तो वो 1000 प्रोडक्शन यूनिट्स का कर देगी। लेकिन अगर मशीन पर अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो जीरो है, तो जीरो से स्टार्ट हुई है ना, मशीन को एस्टेब्लिश हो गई, लेकिन वो हमारे प्रोडक्शन में तो लग गई। अगर उस पर काम करेंगे ठीक, नहीं तो नहीं करेंगे तो भी ठीक है, कॉस्ट तो उसकी आएगी ही आएगी है। Variable factors are those application of which varies with the change in output. Labor is example in variable factor. You need more labor to produce more unit of the commodity. Production function when one factor is fixed factor and the other is variable factor.
When one factor is fixed and the other is variable, production function may be specified as under qx equal to f l k. Same way, बस k means capital is fixed factor. In this type of production function, output can be increased only by increasing the application of L. प्रोडक्शन केवल और केवल इंक्रीज करना है अगर वन फैक्टर इज फिक्स फैक्टर, देन जो अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हम केवल और वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि लेबर है, लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं, लेबर को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है। मशीन को हम बढ़ा नहीं सकते, मशीन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फिक्स फैक्टर है। अब मैं बात करूँ टीपी, एमपी एंड एपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। It is the sum total of output produced by all the units of variable factor along with the sum constant amount of the fixed factor used in the process of production। जो जितना भी टोटल होगा, जितना भी प्रोडक्शन होगा, सबका टोटल फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर यूज करके, तो वो जो चीज़ होगी वो उसे टोटल प्रोडक्शन टीपी कहा जाएगा। तो जैसे मैं बात करूँ कि आउटपुट हुआ था 10 यूनिट्स प्लस 12 यूनिट्स प्लस 15 यूनिट्स प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6, इट्स मीन 65 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटीज टोटल आउटपुट। अब एमपी की बात की जाए, एमपी रेफर्स टू चेंज इन टीपी व्हेन वन मोर यूनिट्स द वेरिएबल फैक्टर इज फिक्स फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। इससे पहले हमने जिस जो चैप्टर पढ़ा था यूटिलिटी, उसमें मैंने एमयू पढ़ाया था। आपने एमयू और एमपी ही वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ यूटिलिटी की यूटिलिटी था, यहाँ पी है, पी मीन्स प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो एमपी रेफर्स टू चेंज इन टीपी व्हेन वन मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब एक एडिशनल अगर फैक्टर्स का उपयोग करेंगे, अपन प्रोडक्शन करेंगे, तो उसमें जो चेंजेज होंगे टोटल प्रोडक्शन में, वो एमपी है। Sum of total of MPs corresponding to each unit of the variable factor makes up TP। जितने भी MP हैं उन सबको अगर सम कर दिया जाए सबका, तो वो TP को रिप्रेजेंट करेंगे। MP इक्वल टू MPN इक्वल टू TPN माइनस 1। MP फर्स्ट यूनिट ऑफ L, TP of first unit of L। If you have understood the techniques of estimating MP, you should also understand the fact that adding up MP of all the units of variable factor we get TP। जितने भी MP है उन सबको अगर टोटल कर दिया जाएगा, सम कर दिया जाएगा, तो टोटल प्रोडक्ट निकल के आएगा। TP इक्वल टू सम ऑफ MP। मैं बात करूँ AP की, AP इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, इट इज एस्टिमेटेड एज अंडर AP इक्वल टू TP डिवाइडेड बाय L। TP मीन्स टोटल प्रोडक्ट या आउटपुट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, L मीन्स लेबर है। इफ TP इक्वल टू 40 when 5 units of labor are used, then AP equal to 40 divided by 5 means 8 units of output is AP। एक आपको इसमें आप जब ई नोट देखेंगे तो आपको एक फिगर दे रखा, टेबल दे रखी है, उसमें AP, MP और TP की कैलकुलेशन दे रखी है, किस तरीके से AP निकाल सकते हैं, TP निकाल सकते हैं, MP निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव। एक होता है एक नेगेटिव MP। यस, MP कैन बी नेगेटिव इन सर्टेन सिचुएशन, particularly when there is excessive employment or disuse
unemployment as in some public sector undertaking in India, excessive employment, reduce overall efficiency of worker because of which MP may be negative in such situation. TP increase when some workers are withdrawn. तो MP नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी रहता है, वो जीरो भी हो सकता है. ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस भी कर सकते हैं. आज हमने प्रोडक्शन की डेफिनेशन, फैक्टर और प्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन किया है. प्रोडक्शन फंक्शन में TP प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, साथ में अब इसके बाद हमने TP MP AP इसके ऊपर डिस्कशन किया. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों. थैंक यू.